अगर हम वैष्णव के पास बात करने गए और उसमें कहीं पर हमें ऐसा आभास हो रहा है कि जो बातचीत है अभी तर्क वितर्क में बदल रही है, ऐसा है या नहीं है पता नहीं है, ऐसा आभास हो रहा है। प्रभुपाद ने हमेशा ये बात बोला है कि बी ऑन द सेफ साइड। आपको 3 रोटी की भूख है, आपने 2 रोटी खाई, आपको लग रहा है कि पता नहीं तीसरी भूख भी है, उसके बगैर भी काम चल सकता है, क्या करूँ क्या ना करूँ, मत खाओ भाई, बी ऑन दी सेफर साइड। फिर 4-5 घंटे बाद दोबारा प्रसाद का टाइम आएगा, तब फिर खा लेंगे फालतू, उसमें क्या है। और हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, एक समाज में रहने के लिए, संस्था में रहने के लिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बेस्ट तरीके से चलेंगे। संस्था बेस्ट तरीके से नहीं चलती। संस्था जो है वो ऑप्टिमम को पता नहीं हिंदी में क्या बोलेंगे, ऑप्टिमम मतलब सेकंड बेस्ट तरीके से संस्था चलेगी। जो समाज है वो कभी भी बेस्ट तरीके से नहीं चलता, क्योंकि बेस्ट तरीके, आपका अलग तरीका है बेस्ट, मेरा अलग तरीका है, इनका अलग विचार है बेस्ट का, तो झगड़ा होगा। तो फिर हम एक कॉमन ग्राउंड ढूंढेंगे जहाँ पे कि मैं भी सहमत हो जाऊँगा, आप भी सहमत हो जाओगे, ये भी सहमत हो जाएंगे, वो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है। संस्था हमेशा सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव पे चलेगी। अब सवाल ये आता है कि वो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव आप खुद तलाश सकते हो या आपको सीनियर भक्तों की ज़रूरत है। तो आप बात करने जाओ, ये बात करने के लिए ये सोच के मत जाओ कि बेस्ट काम करेंगे हम। बेस्ट काम में झगड़े का जड़ है वो बेस्ट काम करना। कभी बेस्ट काम के पीछे मत जाओ। अभी मैं परसों एक भक्त से बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे इतना हम प्रॉफिट कमाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। तो मैंने बोला आप कीजिए जो भी करना है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट के पीछे मत जाना, ऑप्टिमम प्रॉफिट के पीछे जाना। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉफिट के पीछे जाओगे 6 लोगों से लड़ाई करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला लड़ाई हो ही रही है, उन्होंने एडमिट किया इस बात को कि लड़ाई हो ही रही है। और मैंने बोला वो लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि आप मैक्सिमम के पीछे जा रहे हो। आप मैक्सिमम का मुंह छोड़ दीजिए, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव पे जाइए। तो अब आप जब भी बात करने के लिए जाएं तो ये मत सोच के जाओ कभी भी कि अपनी मनवा के छोड़ूंगा, वो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगा। जैसे हम सोचेंगे कि अपनी मनवा के छोड़ूंगा, वो झगड़ा होकर रहेगा। जब हम ये सोचेंगे कि मिलजुल के आपस में बात करके एक सोल्यूशन निकालेंगे, तो सोल्यूशन क्यों नहीं निकलेगा, निकल के रहेगा भाई। अब अगर हम में इतनी मैच्योरिटी नहीं है, अगर हम में इतनी मैच्योरिटी नहीं है, इतना अनुभव, इतनी परिपक्वता अगर हमारे में नहीं है कि हम आपस में मिलजुल के एक सेकंड बेस्ट सोल्यूशन निकाल लें, तो फिर हमारे पास वरिष्ठ भक्त उपलब्ध हैं, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। टेम्पल प्रेसिडेंट हैं और भी वरिष्ठ वैष्णव हैं, आप उनकी हेल्प लीजिए, सॉल्यूशन ढूंढ। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए हमेशा तैयार रहिए। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं रहोगे, रावण कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार नहीं था, रावण तैयार नहीं था कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। सबने बोला हाँ भैया कर लो कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मरो मरो भाई, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। वो कोई एक बहुत बड़ा कोई वेस्टर्न फिलोसफर है, ऋषि कुमार प्रभु मुझे कल ही बता रहे थे, वो फिलोसफर का नाम में माइंड में रजिस्टर नहीं हुआ। उन्होंने बोला कि रोड टू हेल इज पेव्ड विद स्टोन्स मेड ऑफ गुड इंटेंशंस। आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं, जा कर रहे हो, हम नरक जा रहे हैं। क्यों? कि हम अपनी बात मनवा के रहेंगे। आपकी इंटेंशन बहुत अच्छी है कि बेस्ट काम होना चाहिए, संस्थाओं में, समाज में, परिवार में भी नहीं होता बेस्ट काम, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमेशा जब भी बातचीत के लिए जाओ, मन में ये सोच के जाओ कि कुछ उसकी भी मानेंगे, कुछ अपनी भी बात रखेंगे, फिर आगे जैसे होगा वैसे देखेंगे। तो फिर प्रॉब्लम कैसे आएगी? फिर आएगी नहीं। करना मुश्किल है। जब करने की बात आती है ना, उस मौके पे अर्जुन के पास सारी विद्या थी, मौके पे वो कर्ण के पास सारी विद्या थी, मौके पे भूल गया, नहीं भूल गया वो? नहीं। तो हम सब कर्ण टाइप लोग हैं, विद्या हमारे पास बहुत है। हम सब ने भगवत गीता, मैं खुद ही हूँ, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितमृत हम सब ने पढ़ ली, प्रीचिंग भी कर ली। मौके पे भूल जाते हैं। मौके पे जो याद रखेगा वो अनुभवी भक्त माना जाएगा, जो नहीं याद रखेगा उसको अभी टाइम लगेगा। कुछ भी हो झगड़ो मत,
सेफ साइड पे रहो। मैंने लंबा आंसर दे दिया आपको।